सर एक सवाल है और वो सवाल जो है वो टेंशन से रिलेटेड है। और ये बताएंगे सर आप इसमें कुछ कि वो लोग जो टेंशन आजकल के दौर में, जबकि इतना नफ्सा नफसी का आलम है और वो टेंशन का शिकार हुए हैं जिससे उनके मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हो रहे हैं, तो वो अपने मामूलाती ज़िंदगी को किस तरह से इस टेंशन से रिलीज़ कर सकते हैं, मतलब इस टेंशन से कैसे निजात हासिल कर सकते हैं। तो इस पे आप थोड़ा सा अपना इल्मी नुक्ता बताइए। टेंशन दो तरह की होती हैं। एक टेंशन तो हकीकी टेंशन होती है, ठीक है, और एक टेंशन वो होती है जिसे हमने अपने सर पर मुसल्लत कर रखा है और हमने ज़बरदस्ती की टेंशन बनाई हुई है और अपनी ज़िंदगी को हम ख़राब कर रहे हैं। हम में से बेशुमार लोग ये बात भूल रहे हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा बिला वजह की टेंशनों को जब हम अपने सर पर सवार करते हैं या बिला ज़रूरत हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं या हम बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं ऐसी चीज़ों की जिन चीज़ों की टेंशन हमें नहीं लेनी चाहिए, तो ये टेंशन बाद में जाकर डिप्रेशन का बाइस बनती हैं और यही टेंशन बाद में जाकर ज़हनी अमराज में भी आपको मुब्तला कर सकती हैं। दूसरी बात ये कि हम लोग हर चीज़ को कंट्रोल में करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हर चीज़ हमारे कंट्रोल में हो जाए, हम जैसा चाहें वैसा हो जाए। ये ज़रूरी नहीं कि हम जो कुछ भी सोच रहे हैं वो वैसा ही होगा, ठीक है। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिन्हें मैं हासिल करना चाहता था और अल्लाह ने मुझे अता भी की। इस वक्त जो मैं मिसाल दे रहा हूँ इसको आप दौलत से जोड़ने की कोशिश नहीं करिएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनके लिए मैं कोशिश कर रहा था, मेहनत भी कर रहा था, शरीयत के मुताबिक मेहनत भी कर रहा था, मैं कोशिश भी कर रहा था, मैं अल्लाह पाक से दुआ भी कर रहा था कि मुझे वो चीज़ हासिल हो जाए। कई सालों तक मैं इस जद्दोजहद को करता रहा, इन कोशिशों को करता रहा। अल्लाह पाक ने मुझे उस वक्त वो चीज़ अता नहीं की। सही। आज जब वो चीज़ मुझे अता हुई है जो मैं चाह रहा था, तो आज मैं अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा करता हूँ और आज मैं ये सोचता हूँ, जो मेरा अपना नज़रिया है और जो मेरा अपना तजुर्बा है, कि उस वक्त जिस वक्त मैं चाह रहा था कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, अगर वो उस वक्त मुझे वो चीज़ मिल जाती, शायद ये हो सकता था कि मैं उस चीज़ का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करता। सही। ऐसा हो सकता था। और अल्लाह पाक ने जब वो चीज़ मुझे अभी अता की, तो अब उस चीज़ से मैं ख़ुद भी फ़ायदा उठा रहा हूँ और मखलूक खुदा को भी फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारी कोई दुआ कबूल ना हो रही हो, अल्लाह पाक हमें कोई चीज़ अता ना कर रहे हों, तो हमें राज़ी बर रज़ा रहना चाहिए। अगर हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो उसमें हमारी बेहतरी होगी। दूसरी बात ये कि जो कुछ भी अल्लाह ने आपको अता किया है, अगर आप टेंशन फ्री लाइफ गुजारना चाहते हैं, तो जो कुछ भी अल्लाह ने आपको अता किया है, जो भी नेमतें अल्लाह पाक ने आपको अता की हैं, उस पर राज़ी रहें और उसमें खुश रहें और मज़ीद अपनी तरक्की के लिए आप कोशिश करें, शरीयत के मुताबिक दुआ करें। तो जो नेमतें अल्लाह पाक ने हमें अभी अता की हैं, जब हम उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमें वो भी अता करेंगे जो हम चाह रहे हैं। मुस्तकबिल की फ़िक्र करें, बिल्कुल करें, लेकिन अपने हाल को अच्छा रखें। मुस्तकबिल की फ़िक्र में अपने हाल को ख़राब नहीं करें, क्योंकि अगर आप अभी खुश नहीं हैं अपने हाल से, तो मैं ये समझता हूँ, जो मेरा अपना तजुर्बा है, कि जो इंसान अपने हाल से खुश नहीं होता वो इंसान मुस्तकबिल में जाके खुश नहीं हो सकता। हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर हम अपना काम रिलैक्स और पुरसकून होकर करेंगे भाई, तो हम अपने काम को बेहतर तरीके से सरअंजाम दे पाएंगे और हमें मुख्तलिफ आइडियाज़ भी मिलेंगे। अब बिलफ़र्ज़ अगर मुझ पर कोई मुश्किल आ जाती है या आप पे कोई मुश्किल आ जाती है, आप किसी भी हवाले से परेशान होते हैं, तो अगर उन परेशानियों को आपने अपने सर पर मुसल्लत कर लिया और उस चीज़ से निकलने की बजाय आपने उस टेंशन में ही रहने को पसंद किया, हर वक्त उस टेंशन के बारे में सोच रहे हैं, हर वक्त उस परेशानी के बारे में सोच रहे हैं, तो आप मज़ीद परेशानियों में
घिरते चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने उन परेशानियों पर सब्र किया, आप रिलैक्स रहे और उन परेशानियों से निकलने के लिए आपने रिलैक्स और पुरसकून होते हुए सोचना शुरू किया, तो ज़रूर आपको आइडियाज़ मिलेंगे, ज़रूर आपको काम करने की नई नई राहें मिलेंगी और आप इंतहाई आसानी के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। आपको जब भी टेंशन हो, जब भी परेशानी हो, आप बहुत ज़्यादा अगर टेंशन महसूस कर रहे हैं मेरे भाई, तो अल्लाह का ज़िक्र करें, अल्लाह पाक से मदद मांगें। कामयाबी अल्लाह देता है, हमारा काम है कोशिश करना। बहुत आम सी मिसाल है, मैं और आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं और हज़ारों लोग भी कर रहे हैं। हज़ारों लोगों बीमार पड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, आप ये बताएं। तो दवा लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर पैसे नहीं होते तो डॉक्टर के पैसे अरेंज करते हैं, कंसल्टेंट से टाइम लेते हैं, वो 2 दिन के बाद का टाइम देता है। ठीक, टाइम तो टेकिंग होता है, प्रोसेस जो भी होता है। हमारा काम क्या है, कोशिश करना, दवा लेना। शिफा किसके पास है, शिफा अल्लाह देता है। तो मेरे भाई, जब हम कोई चीज़ हासिल करना चाह रहे हैं, कुछ काम करना चाह रहे हैं, तो हम उस काम को करने के दुरुस्त तरीका इख्तियार करेंगे, शरीयत के मुताबिक उन कामों को करने की कोशिश करेंगे। उन चीज़ों को हासिल करने के लिए या अपनी कामयाबी के लिए हम कोशिश करेंगे दुरुस्त तरीके से, और नतीजा हम अल्लाह पे छोड़ देंगे। मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है कि मैंने उस शख्स को परेशान रहते हुए देखा है अपनी ज़िंदगी में, जो नाशुक्रा होता है। जो इंसान हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करता है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता है, जैसे भी उसके हालात हैं उसमें वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, जो भी अल्लाह ने उसको नेमतें दी हैं उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है और मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए भी कोशिश कर रहा है। मैंने ऐसे इंसान को टेंशन फ्री देखा है, उसको टेंशन नहीं होती। ठीक है सर, बहुत सारे लोग हैं जो अपने रिस्क की तंगी के मामला की शिकायत करते हैं और इसके अलावा बहुत से लोग हैं जिनको कारोबार में नुकसानात हो रहे हैं। तो इस हवाले से आप कुछ रहनुमाई फरमाएं, कुछ इस हवाले से अगर आप पढ़ने का बता दें तो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अल्लाह पाक आप पर फजलो करम फरमाए। रिस्क की तंगी में जो लोग भी हैं या जो लोग भी महसूस करते हैं कि कारोबारी उनको प्रॉब्लम हो रही हैं, ठीक है, बिज़नेस प्रॉब्लम हो रही हैं, या रिस्क की तंगी महसूस कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि कामों में बेहतरी आ जाए, तो आप सूरह कौसर पढ़ें। सूरह कौसर पढ़ें बाद नमाज इशा, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें और दरमियान में 111 मरतबा सूरह कौसर पढ़ें। सूरह कौसर पढ़ें, उसके बाद दुआ करें, जो भी आपका मकसद है। लेकिन सबसे अहम तरीन बात जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि आपने पढ़ना दुरुस्त तरीके से। अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं हम, बावज़ू हों, पाक साफ लिबास पहने, पाक साफ जगह का बंदोबस्त करें, ठीक है, जगह आपकी पाक साफ होनी चाहिए और इंतहाई पुरसकून होकर, मुकम्मल तौर पर रिलैक्स होकर, मुकम्मल तवज्जो के साथ, जो भी आपका मसला है आपकी तवज्जो उस तरफ होनी चाहिए, मुकम्मल तवज्जो के साथ, मुकम्मल तौर पर पुरसकून होकर, इंतहाई आजिज़ी के साथ आप इसे पढ़ें और पढ़ने के बाद दुआ करें। इंशाल्लाह आपके कामों में बेहतरी आ जाएगी। मैंने अब तक सूरह कौसर जितने भी लोगों को बताई है, रिस्क की तंगी के हवाले से या कामों में रुकावटों के हवाले से। सर, ये कारोबार में जो रुकावटें हैं उसके हवाले से भी आप जी कारोबार में अगर आपको रुकावटें महसूस हो रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स महसूस हो रही हैं, आप इसको पढ़ें 111 मरतबा, बाद नमाज इशा पढ़ें, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें और दुआ करें और इंतहाई रिलैक्स और पुरसकून रहते हुए पढ़ें इसे। ठीक है, तो इंशाल्लाह ज़रूर अल्लाह पाक करम फरमाएंगे इंशाल्लाह। और जो लोग इस तरह से नहीं पढ़ सकते, फिर वो इस तरह से कर लेंगे 40 मरतबा सुबह और 40 मरतबा शाम में पढ़ लें। सर, सुबह की क्या मुराद है? फजर की नमाज के बाद? फजर की नमाज के पहले फजर की नमाज के बाद पढ़ें, ठीक है, आगे पीछे दुरूद पाक पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, या फिर मगरिब की नमाज के बाद पढ़ लें 40 मरतबा, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ लें और इसके साथ साथ हर नमाज के बाद 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़ें, दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने चाहा तो कामों में सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह।